बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ओ लेवल D1 मैथ एक्सरसाइज 1A को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग इज अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। इसमें हम ये बताएंगे कि कौन सा नंबर हमारे पास प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर कंपोजिट है। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, फिर ही आप बता सकते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। डेफिनेशन को अगर देखें, प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके हमारे पास सिर्फ दो ही फैक्टर हों, एक 1 होना चाहिए और एक वो नंबर इटसेल्फ। यानी कि आप दूसरे वर्ड में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड ना हो रहे हों, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों, जैसे कि 4 की बात करें, 4 एक 1 के टेबल पे भी आ रहा है, 2 के टेबल पे भी, और 4 एक अपने टेबल पे भी आता है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो भी आपको आने चाहिए, क्योंकि इसकी रीजन में हम वो लिखेंगे कि ये प्राइम नंबर है तो क्यों है। तो सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? द लास्ट डिजिट इज इवन। 2 के लिए ये मस्ट है कि उसका जो लास्ट नंबर है वो इवन होना चाहिए, जैसा कि 0, 2, 4, 6, 8। 3 के लिए क्या है? द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि हम उसका सम करें, जो भी हमारे पास उस डिजिट का सम आए वो भी 3 पे डिवाइड होना चाहिए। 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल अगर देखें, The last two digit are divisible by 4, यानी कि कोई भी हमारे पास नंबर गिवन हो उसके लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 4 पर डिविजिबल होने चाहिए। 5 के लिए ये मस्ट है कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो या 5। अगर किसी भी नंबर का ये लास्ट डिजिट 0 और 5 हो तो वो 5 पे डिविजिबल है। 6 के लिए अगर हम उसका सम करें तो वो हमारे पास जो सम करके आंसर आए वो 3 पे डिवाइड हो तो हम कहेंगे वो पूरे का पूरे जो नंबर है वो 6 का डिविजिबल है। 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आप डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द नंबर मेड बाय अदर डिजिट। जैसे 672 है, हमने 2 का डबल किया 4, और जो बाकी 67 बचा उसमें से 4 करेंगे माइनस, जो आंसर आएगा वो 7 पे डिवाइड होना चाहिए। 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, यानी कि लास्ट जो 3 डिजिट्स है वो 8 पे डिविजिबल होने चाहिए। 9 के लिए रूल क्या है? द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि कोई भी हमारे पास नंबर गिवन है उनका सम करे तो वो हमारे पास 9 पे डिवाइड होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब आपको क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड वो आपको हो जाएगा। क्वेश्चन है 87। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसके थ्रू आप बगैर कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या करेंगे, 87 का लेंगे अंडर रूट। 87 का अंडर रूट करें तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो 9.32 है। अगर इसको मैं एग्जैक्ट नंबर में जो है वो करूं तो वो या तो 9 हमारे पास बन रहा होगा या फिर 10 बन रहा होगा। इसमें से मैक्सिमम नंबर जो हमारे पास है स्टूडेंट्स वो है 10। तो आप लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर लेस देन 10, अगर हम लेस देन 10 जो है वो प्राइम नंबर देखें तो वो हमारे पास है 2, 3, 5, 7। अब आप सबसे पहले 2 के लिए चेक करेंगे। अब 2 पे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा था वो क्या था? 87 इज एन ऑड नंबर सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। लास्ट डिजिट भी देखें तो वो 7 नहीं है, 7 है, ऑड नंबर है, तो इसलिए 2 पे डिविजिबल नहीं है। 3 पे अगर हम देखें, सिंस दे सम ऑफ दे डिजिट्स ऑफ 87, 8 प्लस 7 करें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है? 15। 15 जो है वो 3 पे डिविजिबल है। अभी देखिए 87 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 29। इसका मतलब हमें इसका जो है वो फैक्टर एक और मिल गया है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हम कह देंगे कि हमारे पास से जो है 5 पे तो ये डिविजिबल नहीं है, 7 पे भी नहीं है, तो ये हमारे पास यानी कि 3 पे डिविजिबल है था। अगर आपको ये मेथड करने से कोई एक भी इसका डिविजिबल मिल जाए तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम नहीं होगा।
तो 87 इज अ कंपोजिट नंबर। तो आपने देखा किस तरह हमने इस ट्रिक की मदद से इसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो है 67। 67 सेम एज इट इज, हम अगर इसका अंडर रूट करें तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो होगा 8.185। अगर इसके राउंड अबाउट हम नंबर देखें, या तो 8 आ रहा होगा या 9। जी शाबाश, हमने क्या कहा था कि अब हम 9 से जो है वो लेस देन प्राइम नंबर देखेंगे, तो वो हमारे पास है 2357। अब वो सेम हम डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। 2 पे देखें तो 67 इज एन ऑड नंबर, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये तो आपने करना ही करना है, लेकिन साथ आप ये तरीका भी जो है वो साथ साथ लिखते जाएंगे इसकी कंस्ट्रक्शन, तो आपको जो है वो एग्जामिनर इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स देगा। अब 3 पर देखें, 3 पर भी डिवाइड नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि 3 के लिए हमने ये रूल पढ़ा था, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 67 इज 6 + 7। 6 + 7 करें तो हमारे पास आंसर आएगा 13, which is not divisible by 3, then 67 is not divisible by 3। तो सेम एज इट इज अगर 5 के लिए अप्लाई करें तो 5 के लिए हमने ये रूल ये पढ़ा था, द लास्ट डिजिट ऑफ 67 इज नेदर 0 नॉर 5। यानी कि 67 को अगर देखें तो ना तो इसका लास्ट 0 है 5 है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट 7 के लिए भी ये अप्लाई नहीं हो रहा इसका डिविजिबिलिटी रूल, तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर में भी यूज टू टेस्ट वेदर 67 डिविजिबल बाय प्राइम नंबर। आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको अलाउ है चेक करने के लिए। तो 67 हमारे पास क्या है, 67 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 67। तो हम कहेंगे 67 इज अ प्राइम नंबर। 67 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो अब ये जो है इसकी कंस्ट्रक्शन आप लाजमी लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास है 73। जी स्टूडेंट्स, सेम हम क्या करेंगे, जी शाबाश, इसका भी हम अंडर रूट लेंगे। जी अंडर रूट लेने से हमारे पास इसका क्या आंसर आया, 8.544। नेक्स्ट हम क्या करते थे, इसके राउंड अबाउट अगर एग्जैक्ट नंबर देखें या तो 8 आ रहा होगा या 9। जी इसके बाद हम क्या करते थे, लेस देन प्राइम नंबर जो है हम 9 देखेंगे तो वो हमारे पास क्या आ रहे हैं 2357। तो सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 2 के लिए हमारे पास क्या था, 73 इज एन ऑड नंबर, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 73 हमारे पास एक ऑड नंबर है, 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 पर इसको चेक करेंगे। तो सम ऑफ द डिजिट्स, अगर हम इसका सम करें 73 का, 7 + 3 10, 10 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नंबर 3 पर भी डिविजिबल नहीं है। 5 पर चेक करेंगे, द लास्ट डिजिट ऑफ 73 इज नेदर 0 और नॉर 5। अब 73 का जो लास्ट डिजिट है वो ना तो 0 है ना 5, तो इसका मतलब 73 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 7 पर भी इसका रूल अप्लाई करें तो वो भी नहीं हो रहा होगा, तो हम कहेंगे 73 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 73, देन 73 इज अ प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है इन क्वेश्चन की जो है बड़े इजीली तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरह से कोई भी नंबर हमारे पास गिवन हो तो हम उसको चेक कर सकते हैं वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है और साथ ही हमारा जो आंसर है वो इंडेक्स फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि पावर की फॉर्म में। अब इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, सबसे फर्स्ट हमारे पास है 72। अब 72 आपको साथ ही साथ डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने बताए थे वो भी याद रखें। लास्ट नंबर इसका है 2, इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड हो रहा होगा, तो 2 पे जब इसको हम करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आंसर आएगा 36। 6 फिर इवन है, फिर मजीद इसको 2 पे करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 18। 18 अगेन फिर हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। अब 9 जो है वो ऑड है तो इसको अब ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, मजीद इसको 3 पर करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 अगेन 1 पर, 3 1 ज़ा 3। अब ये देखें, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए बोलते हैं, हमारे पास जो भी फैक्टर बनेंगे वो प्राइम नंबर होंगे, यानी कि यहाँ पे जितने भी आंसर आएंगे वो प्राइम होंगे। ये नहीं हो सकता कि आप 72 है डायरेक्ट इसको 4 पे डिवाइड कर दें, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, बल्कि यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इनको मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास इसके जो मल्टीपल बने 72 के, वो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब उसने कहा था कि आंसर आपका जो है वो इंडेक्स नोटेशन में आना चाहिए। अब इसकी इंडेक्स नोटेशन देखें, 2 कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो इसको हम बोलते हैं इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में अपने आंसर को लिखना, यानी कि जो भी जितने भी 2 आएंगे वो एज हम पावर लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है 187, सेम इसी मेथड से हम 187 को भी करेंगे। अब देखिए 187 है, ये 11 के टेबल पे आ रहा है। 11 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है 187, 17 जो है वो फिर 17 1 17। अब इसके हमारे पास जो आंसर आए 11 मल्टीप्लाई बाय 17। अब इसके इंडेक्स जो नोटेशंस हैं, क्योंकि ये एक ही नंबर है तो इसलिए इसकी इंडेक्स नोटेशन भी हमारे पास क्या होगी, यही होगी 11 मल्टीप्लाई बाय 17। अब ये देखें 336 वाला, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। मैं लास्ट इसका डी पार्ट आपको करवा देता हूँ। 630 वाला, अब 630 है, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। अब देखें लास्ट नंबर है इवन, तो 2 के टेबल पे आ रहा होगा, इसको पहले करेंगे 2 के टेबल पे। 2 को अगर हम करवाएं 315, 2 के टेबल में 315 पर 630 आ रहा है। अगेन इसको करेंगे 3 के टेबल पे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसलिए हमने इसको क्या करेंगे, सेंटर में हमारे पास आ जाएगा 0, यानी कि 3 को 105 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है 315। अगेन इसको 3 पर करेंगे, 3 3 जा 9, 1 कैरी जाएगा, 3 5 जा 15। अब देखें 35, ये 5 के टेबल पे भी आ रहा है, 7 के टेबल पे भी, तो पहले हम इसको 5 के टेबल पे करेंगे। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब इसको मल्टीपल की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आया, 630 के जो फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में जी शाबाश, इसको कैसे लिखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जी। इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास कितने हैं 2, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ईच ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने क्या करना है, इनको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे और इनके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट ए पार्ट है वो है 1764। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करें तो साथ ही साथ आपको डिविजिबिलिटी रूल जो है वो भी याद रहने चाहिए। लास्ट नंबर इवन है, इवन हो तो हमने कहा था ये 2 पे डिवाइड होता है, तो 1764 2 पे इसको जब डिवाइड करेंगे, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 882 से तो हमारे पास आता है 1764। अब अगेन देखें लास्ट नंबर इवन है, तो अगेन ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा होगा, तो 2 के टेबल पे जब डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 4 4 1 हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो याद रहना चाहिए। अगर हम सम करें तो हमारे पास जो नंबर बने वो 3 पे डिवाइड हो। अब 4 + 4 करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका 8, 8 + 1 9। इसका मतलब ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो अगेन जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 कैरी जाएगा 14, 3 4 जा 12, 2 कैरी जाएगा 21, तो ये हमारे पास आएगा 147। अभी हमारे पास आ गया 147। अगेन ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपको इसके पास इसका सम जो है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये आ गया 49। अब 49 आपको पता है 7 के टेबल पे आता है, 7 के टेबल पे 49 को डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब हमारे पास जो इसके बाय प्राइम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारे पास इसके फैक्टर बने उनको हम लिख लेंगे, अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे। और ये आपको याद हो अंडर रूट का मतलब हमारे पास क्या होता है 1/2। तो हम इसको कोशिश करेंगे स्केयर की फॉर्म में लिखें, क्योंकि स्केयर की फॉर्म से अंडर रूट क्या होगा कट। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की बाय प्राइम इंडेक्स नोटेशन अगर हम देखें इसको 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2। हम इसको होल स्केयर भी लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे 2 × 3 × 7 होल स्केयर। ये स्केयर से अंडर रूट हमारे पास कट होगा, तो अंडर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 × 3 × 7।
अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आ गया 42, यानी कि हमने इसका जब अंडर रूट 1764 को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 42। इसका मतलब 42 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1764। तो ये था क्वेश्चन। अब ये आप देखें बी पार्ट इसका आप लोग खुद सोल्व करेंगे, सी पार्ट में करवा देता हूं। अब यहाँ पर है क्यूब रूट। अब अगर सिंपल अंडर रूट था वो 1/2 के इक्वल है, लेकिन क्यूब रूट आ गया, जो भी यहाँ पे पावर होगी वो ओवर के नीचे आ जाएगी, यानी कि क्यूब रूट का मतलब क्या है 1/3। जी ठीक समझे आप, यानी कि अब हम जो इसके फैक्टर बनाएंगे वो 3 की पावर में लेके जाएंगे। पहले हम 2 की पावर में लेके गए क्योंकि सिंपल अंडर रूट था, 2 से कट हो रहा था। अब यहाँ पे है क्यूब रूट, यानी कि हम कोशिश करेंगे जो भी पावर बने उसको हम क्यूब की फॉर्म में लिखें ताकि क्यूब से क्यूब रूट क्या हो, कट हो जाए। 3375 है। अब ये देखें, अगर हम आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है तो ये हमारे पास 3 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है और 5 के टेबल पे भी, लेकिन हमने हमेशा कोशिश करनी है इसका जो स्टार्ट करें वो किसी छोटे नंबर से करेंगे। अब इसको 3 के टेबल पे करें, अगर हम 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 है, 3 2 जा 6, 1 कैरी जाएगा तो ये बनेगा 15, तो 3 5 जा 15। अगेन ये 3 के टेबल पे डिवाइड होगा, तो 3 के टेबल पे अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 375 तो हमारे पास आंसर आता है 1125। अगेन देखें 3 + 7 10, 10 + 5 15, तो ये अगेन 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, इसको फिर 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। अब 125 है, लास्ट नंबर 0 या 5 हो तो वो हमें पता है 5 के टेबल पे डिवाइड होता है, डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होने चाहिए। तो 5 के टेबल में 25 पर हमारे पास आता है 125, और अगेन 5 को करें अगर हम डिवाइड्स, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में इसको लिखें तो हमारे पास बनेगा 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखें तो अब हमने कहा था कि हम इसको लिखेंगे क्यूब की फॉर्म में, क्यों? क्योंकि क्यूब से क्यूब रूट क्या होगा, कट हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 5 होल की पावर 3, क्योंकि ये क्यूब रूट है, 3 का भी क्यूब है, 5 का भी हम होल क्यूब लिखा, तो क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कटिंग होगी। तो हमारे पास सिंपल क्या बचा 3 × 5। अब 3 × 5 हमारे पास क्या होता है 15, इसका मतलब 3375 जो हमारे पास था वो क्यूब था किसका, 15 का। तो इसी तरह से इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आप लोगों ने इसी मेथड से सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9801। अब हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है किसकी, 9801 की। वो उसने की है, उसने कहा हमारे पास जो आंसर आया इसका वो है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर। फाइंड अंडर रूट 9801 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, यानी कि कैलकुलेटर के बगैर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखें ये अंडर रूट है, हमने कहा था अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो हम कोशिश करेंगे इसके जो हमारे पास इंडेक्स नोटेशन बने वो 2 की पावर में हो, क्योंकि 2 से अंडर रूट क्या होगा, कट हो जाएगा। तो ये हमने 3 की पावर 4 था, इसको ब्रेक करके हमने लिख लिया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। जी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर से कट होगा। तो अब ये देखें 3 का भी स्क्वायर है, 3 भी स्क्वायर, 11 भी स्क्वायर है, हम इसको लिख लेंगे होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 11 होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा, कट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट होगा। तो हमारे पास जो सिंपल बचा वो क्या बना 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 3 जा 9, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आएगा 99। तो हमने इसको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर जो है वो सॉल्व किया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 999। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसने उसी तरह से हमें क्या कहा, गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, यानी कि उसने क्या किया इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है, तो वो आया 21952। इस जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनी वो क्या है 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये है क्यूब रूट। जी सही समझे आप लोग, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब इसके जो हम फैक्टर बनाएंगे उनको एज अ पावर 3 लिखेंगे। तो इसके अगर हम देखें तो हमने क्या किया 2 की पावर 6 था, इसको ब्रेक किया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, क्योंकि होल क्यूब करेंगे, क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अगर प्रीवियस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ लगे तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाएगा। तो अब इसको हम होल की पावर में लिखेंगे 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 7 होल क्यूब। जी क्यूब से क्यूब रूट हमारे पास क्या होगा, क्यूब से क्यूब रूट की कटिंग करेंगे तो हमारे पास जो बाकी बचा
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखें 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो है 28। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की जो है वो अच्छे से इन क्वेश्चन की समझ लगी होगी। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है बड़े इजीली तरीके से अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई है तो आप सॉल्व कर सकते हैं।